आम आदमी के हक में कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या बढ़ाकर 6 से 9 कर दी जाएगी। अभी तक साल में आम आदमी को एक कनेक्शन के आधार पर 6 सब्सिडाइज सिलेंडर मिला करता था और बाकी सिलेंडर के लिए मार्केट की कीमत देनी पड़ती थी। लेकिन अभी सरकार ने यह फैसला लिया है, कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि संख्या जो कि सब्सिडी वाले सिलेंडर है, यानी कि 400 कुछ रुपए का जो सिलेंडर मिलता है दिल्ली में, वो सिलेंडर अब साल भर में 6 मिला करेगा आम उपभोक्ताओं को, माफ कीजिएगा 9 मिला करेगा आम उपभोक्ताओं को, 6 अभी मिला करता था। और उसके बाद 9 सिलेंडर के बाद आप जितने भी सिलेंडर लेंगे उन सिलेंडरों को आपको बाजार की कीमत पर खरीदना होगा, यानी कि 800 रुपए से 900 रुपए के बीच प्रति सिलेंडर की कीमत उसके बाद देनी पड़ेगी। तो आम आदमी को राहत देने के लिए कांग्रेस ने ये बड़ा कदम उठाया है, जिसके बारे में लगातार चर्चाएं आम थी और बार बार ये कहा जा रहा था कि डीजल के दाम अभी फिलहाल नहीं बढ़ेंगे, ऐसा कैबिनेट का फैसला है। लेकिन कम से कम सब्सिडी वाले सिलेंडरों की जो संख्या है वो 6 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है। ये सरकार ने अभी फैसला लिया है। जाहिर सी बात है इसका खामियाजा सरकारी खजाने को उठाना पड़ेगा। गैस की कीमतों में भी अभी फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं है। सरकार ने दरअसल यह फैसला लिया है कि ना तो डीजल और ना ही गैस के सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी की जाएगी या इजाफा किया जाएगा। जो भी इसके वजह से नुकसान हो रहा है वो सरकार झेलेगी और सरकारी कंपनियां झेलेंगी, जो तेल कंपनियां हैं जो गैस और डीजल मुहैया कराती हैं आम जनता को। लेकिन जो आम जनता के लिए राहत की बात है वो ये कि 6 सिलेंडर की जगह अब 9 सिलेंडर आपको सरकार से सब्सिडाइज तरीके पे मिला करेंगी। लेकिन 9 सिलेंडर के बाद हर कनेक्शन पर जो भी सिलेंडर आप लेंगे उसके लिए आपको बाजार में जो सख्त कीमत होगी उसे अदा करना होगा, जो कि 850 रुपए से लेकर 950 रुपए तक आज की डेट में है। जाहिर सी बात है जैसे जैसे इन कीमतों में इजाफा होगा आम आदमी को इसका भार उठाना पड़ेगा, लेकिन आम आदमी के लिए फिलहाल ये राहत की बात है। महंगाई का झटका लगने के बजाय अभी कम से कम सरकार ने आम आदमी को राहत देने की कोशिश की। तो रियायती सिलेंडर जो मिलेंगे वो 6 की जगह 9 मिला करेंगे। और उसके साथ साथ ये बड़ी खबर अभी आ रही है कि सरकार अब तेल की कंपनियों पर से अपना अंकुश हटा रही है। डीजल की कीमतों का फैसला करने का अधिकार अब तेल की कंपनियों होगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पेट्रोल को डी कंट्रोल कर दिया गया है, अब डीजल की कीमतों को भी डी कंट्रोल कर दिया गया है। ये बड़ा कदम है। इसका मतलब ये है कि आप मानकर चलिए कि अगले 1 से 2 दिनों के भीतर डीजल की कीमतों में भी जबरदस्त इजाफा होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से डीजल पर कम से कम 5 से 8 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी तेल की कंपनियों को दी जा रही थी और अब ये सब्सिडी वाली कीमतें लागू नहीं होंगी। ऐसे में तेल की कीमतों पर का फैसला करने का अधिकार अब तेल की कंपनियों को दिया जा रहा है। और जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस को कीमतों को डी कंट्रोल किया गया था, वैसे ही अब डीजल की कीमत को भी डी कंट्रोल किया जा रहा है। तो एक तरफ से तो सरकार ने आम आदमी को राहत देने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी तरफ डीजल में अभी सरकार ने फिलहाल कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सरकार की तरफ से उस पर नियंत्रण नहीं होगा, लेकिन उसे डी कंट्रोल किया जा रहा है, जो कि काफी बड़ी बात होकर निकल कर आ रही है। एलपीजी की कीमतों यानी कि सिलेंडर के कीमतों में अभी फिलहाल कोई इजाफा नहीं होने जा रहा है। सिलेंडरों की संख्या जो कि सब्सिडाइज सिलेंडर मिला करते थे, यानी कि रियायती दरों पर सिलेंडर मिला करते थे, उनकी संख्या 6 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है। लेकिन साथ ही साथ डीजल की कीमतों को डी कंट्रोल कर दिया गया। बालकृष्ण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बालकृष्ण, सरकार ने जो फैसला लिया है, अगर देखा जाए तो इसे एक तरह से आम आदमी को एक तरह से राहत और दूसरी तरफ से टांग खींचने की बात की गई। बिल्कुल अजय, आपने सही कहा। 2 बड़े फैसले हैं। पहला फैसला जो है एलपीजी का सिलेंडर का जो सब्सिडी वाले सिलेंडर है उसका कोटा बढ़ाने को लेकर है। जैसा कि आपको पता है कि लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी, खुद कई कांग्रेस के नेताओं ने इसकी मांग की थी। कल से चिंतन शिविर शुरू हो रहा है कांग्रेस का, और उससे पहले कांग्रेस ने फैसला किया है कि जो सब्सिडाइज सिलेंडर है उसका कोटा 1 साल में 6 से बढ़ाकर 9 कर दिया जाएगा। और एलपीजी की कीमतों में भी फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन उससे भी बड़ा फैसला यह है कि सरकार ने फैसला किया है कि डीजल की कीमतों को अब पेट्रोल की तर्ज पर भी मार्केट प्राइसेस के आधार पर दिया जाएगा। पार्शियली डीरेगुलेट कर दिया गया है, यानी ऑयल कंपनीज को यह हक दे दिया गया है कि वो तय करें कि प्राइसेस क्या होंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। वो कीमतें कितनी बढ़ेंगी, कितनी किस्तों में बढ़ेंगी, ये अभी मंत्री ने साफ नहीं हुआ है। लेकिन जो ऑयल कंपनीज है उसको हक दिया गया है, उसको ये पावर दी गई है कि वो डीजल की कीमतें तय करें। 94,000 करोड़ का सब्सिडी देती है सरकार
एक साल में डीजल की कीमतों को रेगुलेट करने के लिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। केलकर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी सरकार को, उसमें यह कहा गया था कि साल भर के अंदर कम से कम 10 रुपए की कीमतों की बढ़ोतरी की जाए। आज सरकार ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस मांग को मान लिया है, तो डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। कितनी बढ़ोतरी हो गई है थोड़ी देर में साफ हो पाएगा। बाला, ये जो फैसले हैं, ये फैसले कब से कार्यान्वित होंगे? जो बढ़ी हुई सब्सिडाइज्ड सिलेंडरों की संख्या है, वो क्या इसी वित्तीय वर्ष में लागू हो जाएगी, यानी मार्च तक लागू रहेगी इसी साल? क्योंकि अभी से ही 6 सिलेंडरों की संख्या अभी से लागू हो चुकी है, तो क्या उससे बढ़ाकर सरकार अभी से ही 9 कर देगी? उसके हिसाब से क्या 5 सिलेंडर अभी आम उपभोक्ताओं को सब्सिडाइज रेट पर मिलेगा? और दूसरी बात यह है कि डीजल की कीमतों को डी कंट्रोल करने का साफ तौर पर मतलब यह है कि सरकार अब ये मान रही है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। तो ये लागू होने में कितना वक्त लग सकता है? दोनों फैसले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। अजय, आपने सही कहा कि इस साल के लिए जो ये एलपीजी के जो कोटा बढ़ाने का फैसला है, वो भी तत्काल प्रभाव से लागू हो रहा है, यानी कि मार्च तक 5 सिलेंडर लोग ले सकेंगे। डीजल की कीमतों की जहां तक बात है, सीधे जैसा कि बताया गया सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक के बाद, ये फैसला ऑयल कंपनीज पे छोड़ा गया है। यानी इंतजार करना होगा, हो सकता है वो आज कल में इसकी घोषणा कर दें। कितनी डीजल की कीमतें बढ़ेंगी इसकी घोषणा, इसका फैसला जो है अब ऑयल कंपनीज करेंगी। तो डीजल की कीमतें, जैसा मैंने कहा कि प्रस्ताव है सरकार के पास कि 10 रुपए एक साल के भीतर बढ़ाया जाए। उस फैसले में से कितनी किस्तों में बढ़ाती है सरकार, ऑयल कंपनीज कितना बोझ डालती है, ये अभी तय नहीं हो पाया है। लेकिन हो सकता है कि बहुत जल्दी डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की घोषणा हो जाए। बिल्कुल बालकृष्ण, लेकिन एक यहां पर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि डीजल की खपत 2 जगहों पर सबसे ज्यादा होती है हमारे देश में। एक तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो कि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट में पूरा काम आता है, जो पब्लिक सर्विस के लिए जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी काम आता है। और दूसरा खेती, यानी कि उससे डीजल जनरेटर सेट जो चलाए जाते हैं, जो बोरिंग वेल चलाए जाते हैं, उसके लिए। तो इन दोनों सेक्टर पर सरकार किस तरीके से अब कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है? क्या यहां पर कोई राहत मिलेगी? क्योंकि यह बहुत बड़ा तबका है जो कि डीजल की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से प्रभावित होगा। देखिए, यही 2 वजह है अजय, और महंगाई पर जो डीजल की कीमतें बढ़ाने का सीधा असर जो महंगाई पर पड़ता है, यही वजह थी जिसकी वजह से सरकार इस फैसले को अभी तक नहीं ले पा रही थी। लगातार कई बार चर्चा हुई थी, लेकिन ये फैसला टलता था। खुद कांग्रेस के भीतर इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे नेताओं को ऐसा लगता है कि इससे सीधे महंगाई बढ़ेगी, और सरकार भी इस बात को जानती है कि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा मतलब है कि चौतरफा महंगाई बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की दिक्कत यह है, सरकार की मुश्किल यह है कि डीजल को लेकर जो सब्सिडी का बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। जैसा मैंने बताया कि 94,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी सरकार को एक साल में देनी पड़ती है डीजल को लेकर के। सरकार ये कह रही थी कि इस कर्ज ये जो बोझ बढ़ता जा रहा है, अगर इसको नहीं सुधारा गया, इसके लिए कुछ नहीं किया गया, तो पूरी इकोनॉमी बैठ सकती है, तो देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। ये बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है। जहां तक रही ट्रांसपोर्ट की बात, जहां तक रही किसानों को राहत देने की बात, जैसा कि हमने पहले देखा है कि सरकार आमतौर पर ऐसा कहती है कि राज्य सरकारें अगर चाहे तो अपनी तरफ से इसमें कुछ रियायत दे सकती है, अपनी तरफ से कुछ सब्सिडी दे सकती हैं। लेकिन ऑयल कंपनीज को हक देने का मतलब है कि कीमतें जो है डीजल की कीमतें अब सीधे मार्केट के प्राइसेस, जो क्रूड की मार्केट प्राइसेस है, इंटरनेशनल प्राइस है, उससे जुड़ जाएंगी। और इसका सीधा मतलब है कि जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगी तो डीजल की कीमतें भी बढ़ेंगी, और जब घटेंगी तो हो सकता है कुछ रियायत मिले। मोटे तौर पर जिस तरह से अभी पेट्रोल में जो होता है, उसी तरह की जो प्राइसिंग प्रक्रिया है, उसी तरह की कीमतें तय करने की प्रक्रिया है, और डीजल के लिए भी लागू हो जाएगी। बिल्कुल। अभी अगर देखा जाए बालकृष्ण, तो आमतौर पर डीजल की कीमत करीब 46 रुपए के आसपास दिल्ली में है, जो कि सरकार की तरफ से सब्सिडी के बाद करीब 14 रुपए कम मानी जाती है। ऐसे में तेल की कंपनियां अगर अपने हिसाब से डीजल की कीमतें तय करने लगें, तो आज कम से कम डीजल की कीमत कम से कम 55 या फिर 60 रुपए प्रति लीटर होनी चाहिए। ऐसी सूरत में जो आम खेतीहर है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने खेत में कम से कम पानी भी डाल सके। लेकिन अजय, इसलिए मैंने कहा कि सरकार ने अपनी तरफ से जो टर्म यूज किया है, उसको कहा है पार्शियली डीरेगुलेट किया है। यानी सरकार भी इस बात को समझती है, हर आदमी इस बात को समझता है कि डीजल की सब्सिडी जो है उसको अगर अचानक खत्म करने की कोशिश की गई तो उससे बड़ी मुसीबत हो सकती है। महंगाई इतनी बढ़ सकती है, इसका चौतरफा असर इतना ज्यादा हो सकता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाए। इसीलिए पार्शियली डीरेगुलेट करने का मतलब है कि सरकार किस्तों में ये काम करेगी। कीमतें जो कीमतें बढ़ाने का जो बोझ है वो धीरे धीरे करके किस्तों में डाला जाएगा, एक साथ इतनी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।
हालांकि सरकार इसको डीरेगुलेट करना कह रही है, मार्केट से रेगुलेट होंगी प्राइसेस, लेकिन इसके अलावा कम से कम डीजल में सरकार अपने पास की लगाम रखेगी। जो पार्शियली डीरेगुलेट करने का यही मतलब है कि कीमतें तय तो मार्केट की कीमतों के आधार पर होंगी, क्रूड की कीमतों के आधार पर होंगी, लेकिन सरकार भी उस पर काबू रखेगी, क्योंकि सबको ये बात पता है कि अगर पूरी जो सब्सिडी है डीजल पे उसको खत्म करने की अचानक कोशिश की गई तो दूसरी मुश्किल पैदा हो सकती है। इन्फ्लेशन, महंगाई जो पहले ही सरकार के लिए बहुत बड़ा चिंता का कारण है, वो इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि वो बेकाबू हो जाए। इसलिए हम ये मानकर चल रहे हैं, ऐसा देखा जाएगा कि जो कीमतें हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगी, कई किश्तों में बढ़ेंगी और कोशिश की जाएगी कि थोड़ी थोड़ी कीमतें लगातार लंबे समय तक थोड़ी थोड़ी कीमतें बढ़ाया जाए। जैसा मैंने कहा कि केलकर कमेटी ने इसके बारे में एक रिपोर्ट दी थी सरकार को, जिसमें सुझाव दिया गया था कि 10 रुपए डीजल पे कीमतें बढ़ाई जाएं 1 साल के भीतर, तो हो सकता है कि सरकार उस तरह से काम करने की कोशिश करे। बिल्कुल। और अगर हम सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर की कीमत अभी नहीं बढ़ाई गई है, 9 सिलेंडर जो कि रियायती दर पर है वो आम जनता को दिया जा रहा है, तो क्या एक तरह से ये माना जाए कि सरकार दरअसल एक मिक्स्ड संदेश देने की कोशिश कर रही है, मध्य वर्ग और उच्च ग्रामीण वर्ग को लुभाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ डीजल से जो झटका लगेगा उसे कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जा रही है? एक तरफ अजय सरकार ने रियायत देने की दी है और दूसरी तरफ झटका दिया है। जहां तक एलपीजी के सिलेंडर की बात है, जब से ये फैसला हुआ था कि सिलेंडर को 6 जो सब्सिडाइज सिलेंडर है उसकी संख्या 6 कर दी जाए, लगातार इसका विरोध हो रहा था। विरोध, और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ सरकार के एलाइज, न सिर्फ जो सहयोगी दल है वो तो इसका विरोध अपना दर्ज करा ही चुके थे, बल्कि खुद कांग्रेस के मंत्री भी हैं, कई कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे। लगातार ऐसी खबरें आई थी, जो कांग्रेस की बैठकें हुई थी, जो चिंतन शिविर हुआ था, उन सब में ये बात कही गई थी, कांग्रेस के पास ये फीडबैक आया था, ये जो एक कदम उठाया गया है ये बहुत बड़ा, बहुत ही कठोर कदम माना जा रहा था उस पर। लोग और कांग्रेस को लग रहा था कि अगर इसको बिल्कुल नहीं सुधारा जाता है तो चुनाव में इसको कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से रियायत देने की कोशिश की है। मांग की जा रही थी कि कम से कम 12 सिलेंडर 1 साल के दिए जाए सब्सिडी के, लेकिन सरकार ने एक बीच का रास्ता चुना है, 6 से बढ़ाकर 9 किया है और फिलहाल इस पर कीमतें इस वक्त एलपीजी की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं हो सकता है आने वाले समय में जो एलपीजी की कीमतें हैं वो भी बढ़े। लेकिन कम से कम इस वक्त एलपीजी के फ्रंट पे सरकार ने सिर्फ रियायत दी है, कहा है कि जो 6 सिलेंडर का कोटा है साल का उसका बढ़ाकर 9 सिलेंडर किया जा रहा है।